ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। राम ओम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी देवताओं को नमन। राम रामित्र रामित्र में रामे मनो में सहस्त्रम तत्वस्रम नाम बनाने। राम रामित्र रामित्र में रामे मनो में सहस्त्रम तत्वस्रम नाम बनाने। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय जय कहीं देहि असीसा। नाचे गावे विबुध बदोते, बार बार कुसुमांजलि छोटे। जाता विप्र वेद ध्वनि करहीं, बंदे बिरदावली उच्च रहे। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सी भंजऊ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी। सोहत सी राम कै जोरी, छवि सिंगार मनोह एक ठोरे। सखी कहीं प्रभु पद गौ सीता, कर न चरण परस भीता। नगर और आकाश में बाजने बजने लगे। दुष्ट दुष्ट लोग है उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तक ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, भाट लोग बिरदावली बखान रहे हैं। मही पाताल नाग जसु व्यापा, राम बरीसी भंजऊ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारे। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर दिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पुंजी हैसियत को बुलाकर निछावर कर रहे हैं। सोवत सी राम के जोरी, छवि सिंगार मनु एक ठोरी। सखी कहीं मधु प्रदुपद ग्रह सीता, करत न चरण पर अस्प्री भीता। श्री सीता जी राम लक्ष्मण की जोड़ी ऐसे सुशोभित हो रही, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखिया कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती है। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। गौतम ते गति सुरति करे नहीं, पर सति पग पानी। मन बेसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सीधे कि बोपे अभिलाषे, कोरक पोत मोण मन माखे। ओटी ओटी पहरे सनाह अभागे, जहां तहां गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए हुए अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले उछड़ाई सी कह को, धरि बांधो नप बालक दो। तोरे धनुष चाल नहीं सरई, जीवत हमें कुंवर को बरई। कोई कहते हैं कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़ लो, दोनों तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह हो कुछ करे सहाय, जीतो समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाधि लाज लजानी। ये जनक जी कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों से उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लज्जा भी नहीं, लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक संग सिधाई। सोई सोरता की अब कहूं पाई, अस बुद्धि तो बुद्धि विधि मोह मसी लाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि वो अब कहां से मिली है। ऐसे दुष्ट बुद्धि हैं, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मूर्खों को कालिक लगा दी है। देखऊं राम ही नयन भरी, लाज ईर्षा मधुम को। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण जी को क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिमि चहकागो, जिमि ससु कहे ना चाहे नाग अरि भागो। जिमि चह कुसते कारण को ही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल की रति चाहे, अकलंकता की कामी लहाई। लोभी लोलुप कल की रति चाहे, अकलंकता की कामी लहाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा,
तस तुम्हारे लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे कामी मनुष्य निष्कंठा क्या पापी पा सकता है। जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे है। हे राजा, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सी सखानी, सखी लवाए गई जहरानी। राम सुभाए चले गुर पाही, शिव स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गए। तब सखी उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब ढो विधि काह करनिया। भोप वचन सुनी एतुत कत कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों से सीता जी सोच के बस में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अरुण नयन मृगटी कुटिल, चित वदन पंस कोप। मनहु मत गज गन्य रखे, सिंह किशोर चोप। उनके नेत्र लाल और भौवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरबरु देख विकलपुर नारी, सब मिल देहि मई पनगारी। तेहि अवसर सुनि सिउदन भंगा, आयो ब्रकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने। गौर शरीर भोति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लोग गए हों। गोरे शरीर पर विभूति फड़ी फव रही हो, विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बतन सुहावा, ऋष बतन कछु अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन विसराते, सहजौ चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया आया है। भौवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तोन दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल काले। बैल के समान कन्ने हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने, मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए। सी राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। शांत वेश करने, कठिन बरन न जाय स्वरूप। धरि मुनि तन जन वीर रसो, आयो जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करने बड़ी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां तहां राजा लोग हैं वहां आ गए हो। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा सब भय से व्याकुल हो उठे और पित सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुबाई चित वही चुरानी, सो जाने जन आय खुटानी। जनक बहोर आय सिरनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जानकी जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष देने सखी हरसाने, निज समाज ले गए सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखी सहित हर्षित हुए। वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनो दशरथ के ठोटा, देने आशीष दे की भल जोटा। राम चितई रहे त्रिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र ने कहा है राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मन को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए।
स्तंभित रह गए। बहुर बिलोक विदेह सन कहूं का अति भीर, पूछत जान अजान जिमी व्यापों को पुसरेर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी ने पूछते हैं, कहो यह बड़ी और भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया है। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण मही सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक ने वचन सुनकर परशुराम ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पड़े हुए दिखाई पड़े। अतिर से बोले वचन कठोरा, कहो चढ़ जनक धनुष के टोरा। बेगिद दिखाओ मोड़ न तवाजो, उल्टो मही लहि तब राजो। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष कितने तोड़ा है, उसे शीघ्र बता, नहीं तो अरे मोड़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहीं तक की पृथ्वी उलट लूंगा। अति डरो उतर देत न पचा नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे अत्यंत उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पचितात सिय महतारे, विधि अब समरे बात बिगारे। रघुपति करे स्वभाव सुनि सीता, अरद निमेष कल्प समबेता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछो बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी की डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। श्रोता गणों, अब आपके सामने परशुराम, लक्ष्मण और राम, जानकी, जनक सभी का संवाद अगले मास पुराण में प्रस्तुत होगा। उसके लिए तब तक के लिए विश्राम। सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। जय श्री राम। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जग पानी। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।